नमस्कार, प्रवास साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जब तक पहलगाम हमले के बाद बंद किए गए पर्यटन स्थलों को दोबारा नहीं खोला जाता, तब तक केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में सामान्य स्थिति का दावा नहीं कर सकती। उन्होंने हमले के बाद कई पर्यटन स्थलों को बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करने का भी अनुरोध किया। उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से कहा कि चुनी हुई सरकार ही जम्मू कश्मीर में पर्यटन से संबंधित बुनियादी ढांचे का निर्माण या सुधार कर सकती है और पर्यटन स्थलों को बंद करने का फैसला हमारा नहीं है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्यवश जब इन्हें यानी पर्यटन स्थलों को बंद किया गया था तो हमसे कोई परामर्श नहीं लिया गया। अगर मैं वहां होता तो अब तक सब कुछ खोल चुका होता। हम आपको याद दिला दें कि पहलगाम के बैसरन में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे। इसके बाद उपराज्यपाल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से कई पर्यटन स्थलों को बंद कर दिया था। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि इनमें से कुछ को चरणबद्ध तरीके से पर्यटकों के लिए फिर से खोल दिया गया है, लेकिन कई अब भी बंद हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में पहले भी इससे बुरी स्थितियां देखी गई हैं, लेकिन पर्यटन स्थलों को कभी बंद नहीं किया गया। हमारी लगातार कोशिश रही है, इस बात के बावजूद कि इस साल हालात ने हमारा साथ नहीं दिया कि टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और बेहतर किया जाए। आज गुलमर्ग या पहलगाम जैसी जगहें ये सिर्फ मुल्क के डेस्टिनेशंस के साथ नहीं, दुनिया भर के डेस्टिनेशंस के साथ मुकाबला करते हैं। ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो सिर्फ मुल्क के अंदर रहता था। अब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर जो है घूमने के लिए जाता है। तो ऐसे हालात में हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि एक तरफ से देखा जाए तो एक मजबूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते रहें। और इसलिए गुलमर्ग में आज कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनॉग्रेशन हुआ और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फाउंडेशन स्टोन रखे गए। ये सिलसिला चलता रहेगा गुलमर्ग में, पहलगाम, सोनमर्ग, तमाम जगहों पे, इस उम्मीद के साथ कि हालात ठीक रहेंगे और टूरिस्ट जो हैं वो दोबारा कश्मीर आना पसंद करेंगे। हम तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, बंद करने का फैसला ये हमारा नहीं है। बदकिस्मती से जब बंद किए जाते हैं तो यहाँ हम जैसे लोगों के साथ इसमें कोई मशवरा नहीं होता। मैं अगर उस जगह बैठा होता, मैंने अभी तक सारा कुछ खोल दिया होता। हमने इससे ज़्यादा बुरे हालात देखे हैं। 96 के बाद जब टूरिज्म दोबारा शुरू हुआ, जम्मू कश्मीर के हालात और आज के हालात में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन हमने कभी उस वक्त किसी डेस्टिनेशन को बंद नहीं किया था। आज आपके डेस्टिनेशन बंद हैं। मैं तो चाहूँगा कि उनको बंद करने का फैसला जो है वो रिव्यू किया जाए और वो डेस्टिनेशंस जो हैं एक एक करके खोल दिए जाएं। अगर ये असर सिर्फ गुलमर्ग पे होता तो बात कुछ और होती ना। मौसम सब जगह बदल रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में आज एक सूखा पड़ा हुआ है। लगभग 90% बारिश की कमी हुई है पिछले 1.5 महीने में और अभी भी 20-22 दिसंबर से पहले कोई बारिश और बर्फ की गुंजाइश नजर नहीं आ रही। हमें कुछ अपने तरीके बदलने होंगे। इसमें हुकूमत को भी एक अपना रोल अदा करना होगा, लेकिन आम जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं हमें भी अपने तरीके बदलने होंगे। पानी का सही इस्तेमाल, पानी को बचाने के तरीके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम जो पहले बनते थे जो आज बनते नहीं हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, इन सब चीज़ों पे जहां हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। लुक, द टूरिज्म मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन वेरी हेल्पफुल एंड दे कंटिन्यू टू बी। There is a problem with the closure of destinations that needs to be reviewed. Now, whether that has to be reviewed at the level of Raj Bhavan Lok Bhavan, whether it has to be reviewed here or it has to be reviewed at the level of Government of India, I'm not getting into. But somebody needs to take a decision and review it. How long are you going to keep these destinations closed? एक तरफ से तो आप दुनिया को कहते हो ना कि जम्मू कश्मीर को हमने नॉर्मलाइज किया है,
दूसरी तरफ से आधा गुलमर्ग बंद है, आधा पहलगाम बंद है, दौद पथरी बंद है, कितने और सारे डेस्टिनेशंस आपके बंद हैं। जब तक आप इन डेस्टिनेशंस को खोलोगे नहीं, आप नॉर्मलसी का क्लेम कर ही कैसे सकते हो? ये तो फिर आपकी फेलियर है। फिर तो नेगेटिव मैसेज जा रहा है। वो तो जा ही रही है, कंफ्यूजन जा रहा है ना। You can't do maintenance for December in September, and sometimes this maintenance is not scheduled. It happens because of overloading of the system. हम जब अग्रीमेंट करते हैं तो हम घर में 4 बल्ब दिखाते हैं और अग्रीमेंट करने के बाद हम घर में 10 हीटर लगाते हैं। सिस्टम आपका जल ही जाएगा। आप ईमानदारी से अपना लोड बताइए। आप लोड बताएंगे, मैं उस हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, फिर वो ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। ये ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड वहां नहीं हो रहा है जहां मीटर लग रहे हैं। ये सिस्टम फेलियर ज्यादातर वहां हो रहा है जहां पे हम अग्रीमेंट करते हैं और अग्रीमेंट में हम सही दिखाते नहीं हैं। Sir, there is a proper shutdown of 7 to 8 hours. There are two things. One is regular load shedding. That is a compulsion because we are not able to supply as much electricity as people need, because we don't get the revenue for the electricity that we supply. We run at a loss. Other is the repairs that have to be done. अब अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है, वो 1 घंटे में ठीक होता नहीं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।